अपने मन को नियंत्रित कर पाते हो। देखो, चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो, बड़े बड़े सपने देख लो, जब तक तुम अपने मन को कंट्रोल नहीं करोगे, दिमाग पर काबू नहीं पाओगे, तब तक न तो तुम पूरी ईमानदारी से काम कर पाओगे, न ही अपने सपनों को पूरा कर पाओगे। ज्यादातर लोग अपने मन को काबू में नहीं रख पाते और वही जीवन जीते हैं जो भीड़ जी रही है। अगर तुम भी वैसा ही रहना चाहते हो तो यह वीडियो यहीं छोड़ दो। लेकिन अगर सचमुच सफल होना है, काम में मन लगाना है, बड़े बड़े काम करने हैं और अपने परिवार को उस ऊंचाई तक ले जाना है जहां दुनिया का ध्यान तक न पहुंच सके, तो यह वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि आज मैं तुम्हें मन को कंट्रोल करने की 8 ऐसी विधियां बताने वाला हूं जिन्हें दुनिया में शायद ही कोई जानता हो। यही वो रहस्य है जिन्हें महान लोग जैसे बुद्ध, डॉ. भीमराव अंबेडकर और स्वामी विवेकानंद समझते थे। और हां, 12 मिनट के बाद मैं एक छोटा सा गुप्त रहस्य भी बताऊंगा जो तुम्हें अपने मन को काबू में करने में 50% तक मदद कर सकता है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि जब तक तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा दिमाग तुम्हें ही नियंत्रित करता रहेगा। क्या तुमने कभी खुद से यह सवाल किया है कि अगर तुम्हारा मन तुम्हारे आदेश पर चलने लगे तो तुमसे बड़ी ताकतवर चीज और कौन सी होगी? जरा सोचो, तुम्हारी असली लड़ाई कभी बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन से होती है। सुबह उठने का मन नहीं करता, पढ़ाई का मन नहीं करता, आदतें बदलने का मन नहीं करता, गुस्सा अपने आप आ जाता है, ध्यान भटक जाता है और फिर दिन के आखिर में यही पछतावा होता है कि आज भी खुद से हार गया। यह सब आखिर क्यों होता है? क्योंकि असली खेल तुम्हारे दिमाग में चलता है और वही खेल तुम्हारी जिंदगी की दिशा तय करता है। बात केवल समझने की नहीं है, बात है सच में जागने की, अपने मन की चाल पहचानने की और उसे अपना साथी बनाने की। जिसने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। बुद्धिमानों ने हमेशा कहा है कि इंसान वही बनता है जो बार बार सोचता है। अगर तुम्हारा मन बार बार यही कहे कि मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरा ध्यान नहीं लगता, तो ये विचार धीरे धीरे तुम्हारा सच बन जाते हैं। और यहीं पर मन की सबसे बड़ी चाल सामने आती है। मन तुम्हारी ही बनाई हुई आदतों, भावनाओं और यादों का गुलाम बन जाता है और तुम्हें भी गुलाम बना देता है। मन एक चंचल बंदर की तरह है जो हर पल उछलता है, कभी आने वाले कल की चिंता में तो कभी बीते हुए कल के बोझ में। तुम्हारे साथ भी होता है ना? कुछ करने बैठते हो और अचानक कोई पुरानी गलती, कोई दर्द, कोई डर याद आ जाता है और तुम वहीं अटक जाते हो। शरीर काम पर बैठा रहता है लेकिन मन कहीं और भाग रहा होता है। पर यही मन अगर सही दिशा पाले तो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, क्योंकि मन खुद ये नहीं समझता कि क्या सही है और क्या गलत है। वह तो बस वही मानता है जिसे तुम बार बार दोहराते हो। अगर हर दिन तुम खुद से कहते हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, तो तुम्हारा मन वही परोसता रहेगा और तुम्हें उसी जाल में फंसाए रखेगा। लेकिन अगर तुम खुद से कहना शुरू कर दो कि मैं मजबूत हूं, मेरा ध्यान गहरा होता जा रहा है, मैं बदल सकता हूं, तो वही विचार धीरे धीरे तुम्हारा सच बनेंगे। मनोविज्ञान भी कहता है कि हमारे लगभग 95% फैसले हमारे अवचेतन मन से आते हैं। यानी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम खुद भी नहीं समझते, पर वही हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। अगर मन को प्रशिक्षण नहीं दिया तो वो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम कभी जाना नहीं चाहते थे। यही कारण है कि अगर मन पर काबू नहीं है तो न रिश्ते खुशी देंगे, न लक्ष्य शांति देंगे, क्योंकि किसी भी चीज को जीने के लिए सबसे जरूरी है मन की स्थिरता। विज्ञान भी कहता है कि दिमाग की वायरिंग वैसे ही होती है जैसे तुम सोचते हो। जितना तुम नकारात्मक सोचते हो उतना तुम्हारा दिमाग उसी पैटर्न को पहचानने लगता है और वही तुम्हारी पहचान बन जाती है। अब एक पल रुककर सोचो, क्या सच में तुम अपने मन के मालिक हो या अब तक तुम्हारा मन ही तुम्हें चला रहा है? तो सवाल यह है कि क्या तुम अपने मन के मालिक हो या अब तक तुम्हारा मन ही तुम्हें चला रहा है? यही असली शुरुआत है, क्योंकि जब तक इस सवाल का जवाब तुम खुद नहीं खोज लोगे, तब तक कोई भी किताब, कोई भी मोटिवेशन या कोई भी बाहरी सहारा तुम्हें भीतर से नहीं बदल सकता। इस सफर में हम उस रहस्य को खोलने जा रहे हैं जो तुम्हें सिखाएगा कि असल में मन को जीतना क्या होता है और कैसे एक साधारण इंसान भी अपने भीतर छुपी अद्भुत शक्ति को जागृत कर सकता है। याद रखो, मन पर विजय एक दिन का काम नहीं है, यह एक साधना है, एक यात्रा है और एक निरंतर युद्ध है जिसे हर दिन लड़ना पड़ता है।
लेकिन जैसे ही तुम इस युद्ध का अर्थ समझ लोगे, जीत निश्चित हो जाएगी। अब हम उस मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां से असली बदलाव शुरू होता है। इस यात्रा में हम जानेंगे मन को साधने की 9 शक्तिशाली विधियां। ये विधियां न केवल तुम्हारे विचारों को नया आकार देंगी, बल्कि तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा मोड़ सकती है। इसलिए इस सफर के साथ अंत तक बने रहना, क्योंकि जो आने वाला है वह सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि जागृति है। पहली विधि है सकारात्मक आत्मवार्ता, यानी पॉजिटिव सेल्फ टॉक। सोचकर देखो, तुम दिन भर सबसे ज्यादा किससे बातें करते हो? किसी दोस्त से या किसी रिश्तेदार से नहीं, बल्कि अपने आप से। और यही बातचीत तुम्हारा भविष्य गढ़ती है। अगर तुम बार बार खुद से कहते हो कि मैं असफल हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा गलती करता हूं, तो तुम्हारा अवचेतन मन इन शब्दों को सच मानने लगता है और धीरे धीरे वही तुम्हारी आदत, तुम्हारी सोच और तुम्हारा कल बन जाता है। यही कारण है कि नकारात्मक आत्मवार्ता धीरे धीरे इंसान को कमजोर कर देती है। लेकिन जैसे ही तुम अपने आप से कहना शुरू कर दो कि मैं सक्षम हूं, मैं सीख सकता हूं, मुझे खुद पर विश्वास है, मैं बदलाव ला सकता हूं, तो तुम्हारा मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। यह केवल तुम्हारे आत्मविश्वास को नहीं बढ़ाता, बल्कि तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे फैसले और तुम्हारी दृष्टि तक को प्रभावित करता है। आचार्य अर्जुन नाम के एक ज्ञानी कहते थे कि मन वैसा ही बन जाता है जैसा हम रोज उसे बताते हैं। आधुनिक विज्ञान भी यही मानता है कि सकारात्मक शब्द हमारे न्यूरॉन्स को नए रास्ते बनाने पर मजबूर करते हैं। यानी जब तुम खुद से अच्छे शब्द बोलते हो, तो तुम्हारा दिमाग नई संभावनाओं के दरवाजे खोलना शुरू कर देता है। अब सवाल है कि यह पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना कैसे शुरू करें। इसका उत्तर आने वाले हिस्से में मिलेगा। दोस्तों, एक पल ठहरो, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम सच में खुद को बदलने के लिए तैयार हो? क्या तुम में इतनी ताकत है कि अपनी कमजोरियों और बुरी आदतों को छोड़ सको? क्या तुम उस एक नियम को जो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकता है, आज से अपनाने वाले हो? अगर हां, तो नीचे एक सुपर थैंक्स का बटन है, उसे दबाओ और कमेंट में बस इतना लिखो, मैंने सब्सक्राइब कर लिया। और वो एक तकलीफ जो आज तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है, मैं खुद हर सुपर थैंक्स कमेंट पढ़ूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि उस परेशानी से कैसे बाहर निकलना है। क्योंकि असली बदलाव सवाल पूछने से नहीं, बल्कि जवाब देने की हिम्मत से शुरू होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर तुमने इस कहानी से सच में कुछ सीखा है, तो सुपर थैंक्स पर क्लिक करके अपना दिल खोलकर हमें जरूर बताओ। बाकी फैसला तुम्हारा है। और हां, एक और बात कहना चाहता हूं, तुम मेरी वीडियो देखते हो, मेरी बातें ध्यान से सुनते हो, लेकिन शायद अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। मुझे नहीं मालूम कि वजह क्या है, पर मुझे इतना यकीन है कि एक दिन तुम उन ऊंचाइयों तक पहुंचोगे जहां तक मैं भी अभी सफर पर ही हूं। मैं तो बस कोशिश कर रहा हूं हर रोज सफलता की एक सीढ़ी चढ़ने की, और तुम्हारा एक सब्सक्राइब मेरे लिए वही अगली सीढ़ी बन सकता है। तो अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे इस सफर का साथी हूं, अगर तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें सही दिशा दिखा रहा हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकॉन भी दबा देना, ताकि अगली सीख तुमसे छूट ना जाए। लेकिन हां, सब्सक्राइब तभी करना जब दिल से लगे कि मैं उसका हकदार हूं, क्योंकि मैं तो निकल पड़ा हूं तुम्हें उस राह पर ले जाने जहां सफलता कोई सपना नहीं, बल्कि हकीकत बन जाती है। तो चलिए अब कहानी की ओर वापस चलते हैं। हर सुबह उठते ही सबसे पहले अपने आप से एक वाक्य जरूर कहो, मैं आज कल से बेहतर हूं और हर दिन आगे बढ़ रहा हूं। ये छोटे छोटे वाक्य तुम्हारे पूरे दिन की दिशा तय करते हैं। दूसरा, जब भी कोई काम कठिन लगे तो खुद से यह मत कहो कि मुझसे नहीं होगा, बल्कि अपने मन से कहो यह चुनौती है और मैं इसे सीखने का अवसर मानता हूं। इस सोच से तुम्हारा डर पिघलने लगता है। तीसरा, अगर तुम किसी गलती को लेकर खुद को कोसते हो, तो उसी क्षण खुद से कहो कि मैं सीखने वाला हूं। गलती मेरी पहचान नहीं, बल्कि मेरा शिक्षक है। यही आत्म स्वीकृति तुम्हें बोझ से मुक्त करती है। याद रखो, दुनिया में कोई भी सफलता तब तक नहीं आती जब तक तुम खुद पर विश्वास करना नहीं सीखते, और यह विश्वास तभी पैदा होता है जब तुम अपने आप से बातचीत करना शुरू करते हो सकारात्मक अंदाज में। यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझनी है। सकारात्मक आत्मवार्ता का मतलब यह नहीं कि तुम खुद से झूठ बोलो, बल्कि इसका असली अर्थ है अपनी सच्चाई को पहचानना और उसे एक ऊंची दिशा में मोड़ना। अगर तुम अपनी कमजोरी पहचानते हो,
तो खुद से कहना कि हाँ, यह मेरी कमी है, लेकिन मैं इसे सुधार सकता हूं। और यही सोच तुम्हें हर दिन एक नए स्तर पर ले जाएगी। इस आदत को अपनाने का एक सरल अभ्यास है, हर रात सोने से पहले अपने आप से 3 सकारात्मक बातें कहना, जैसे आज मैंने खुद पर काम किया, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मुझे खुद से प्यार है। ये बातें छोटी लगती हैं, पर इन्हीं छोटे वाक्यों में वो ताकत छुपी है जो तुम्हें भीतर की लड़ाई जीतने में मदद करती है। प्राचीन आचार्य राघव कहते थे कि इंसान की खुशी उसके विचारों पर निर्भर करती है। अगर तुम्हारे विचार अपने ही बारे में नकारात्मक होंगे तो तुम्हें जीवन का हर कोना उदास लगेगा, लेकिन अगर तुम अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरते हो तो कठिनाइयां भी साधारण लगने लगती हैं। याद रखो, यह तो सिर्फ पहली विधि थी। मन को नियंत्रित करने की शुरुआत अब हम प्रवेश करेंगे दूसरी विधि में, जो तुम्हें मन की स्थिरता और गहराई प्रदान करेगी, ताकि तुम सिर्फ सोचो ही नहीं बल्कि भीतर से आत्मिक शक्ति को महसूस करो। दूसरी विधि है लक्ष्य निर्धारण, यानी गोल सेटिंग। क्या तुमने कभी सोचा है कि मन इतना भटकता क्यों है? क्यों हम एक काम शुरू करते हैं लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं? क्यों मन कभी अतीत की यादों में उलझा रहता है तो कभी भविष्य की चिंता में खोया रहता है? इसका कारण है अस्पष्टता, यानी लैक ऑफ क्लैरिटी। मन को दिशा तभी मिलती है जब उसे साफ साफ पता हो कि जाना कहां है, और जब यह दिशा नहीं होती तो मन उस घोड़े की तरह हो जाता है जो खुली जमीन में बेतहाशा दौड़ रहा हो लेकिन कोई मंजिल ही ना हो। इसलिए मन को नियंत्रित करने की दूसरी शक्तिशाली विधि है स्पष्ट, यथार्थवादी और प्रेरणादायक लक्ष्य निर्धारण। जिस इंसान ने अपने जीवन का उद्देश्य तय कर लिया, उसका मन अपने आप अनुशासित हो जाता है। ज्ञानी संत विभान ने कहा था कि जैसे एक धनुर्धर पहले निशाना तय करता है फिर बाण छोड़ता है, उसी तरह इंसान को भी जीवन में पहले अपना लक्ष्य जानना चाहिए, तभी उसकी ऊर्जा सही दिशा में जाती है। यह बात केवल दर्शन में ही नहीं बल्कि आधुनिक मनोविज्ञान में भी बार बार कही जाती है। मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि लक्ष्य निर्धारित करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से अधिक शांत और स्थिर रहता है, क्योंकि उसका मन अब भटकता नहीं बल्कि उसी ओर केंद्रित हो जाता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। जब तुम एक स्पष्ट लक्ष्य बनाते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क तुरंत एक केंद्र बिंदु खोज लेता है। यही केंद्र बिंदु दिमाग को एक ही दिशा में सोचने, योजना बनाने और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जीपीएस बिना लोकेशन डाले रास्ता नहीं दिखाता, वैसे ही बिना लक्ष्य के मन तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा, या फिर ऐसी जगह पहुंचा देगा जहां तुम जाना ही नहीं चाहते थे। यहां समझने वाली बात है, हमारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी RAS, जो दिमाग का एक विशेष तंत्र है, और यह हमें उन्हीं बातों पर ध्यान केंद्रित करने देता है जो हमारे लक्ष्य से जुड़ी होती है। जैसे अगर तुम सोचते हो कि मुझे एक लेखक बनना है, तो अचानक तुम्हें किताबें, लेखन से जुड़े अवसर और जानकारी हर जगह दिखने लगती है। यह कोई जादू नहीं बल्कि तुम्हारे लक्ष्य और दिमाग का सामंजस्य है। अब सवाल यह है कि लक्ष्य कैसा होना चाहिए। कई बार लोग बहुत बड़े लक्ष्य बना लेते हैं, लेकिन वे इतने धुंधले और अनियोजित होते हैं कि दिमाग उन्हें पकड़ ही नहीं पाता। इसलिए पहला कदम है लक्ष्य को स्पष्ट, यथार्थवादी और प्रेरणादायक बनाना। उदाहरण के लिए, अगर तुम कहते हो मुझे सफल बनना है, तो यह बहुत अस्पष्ट है। लेकिन अगर तुम कहते हो मुझे अगले 6 महीनों में एक किताब लिखनी है या अगले 1 साल में एक छोटा बिजनेस शुरू करना है, तो दिमाग उस लक्ष्य को तुरंत पकड़ लेता है और उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। याद रखो, लक्ष्य सिर्फ दिशा ही नहीं देता बल्कि भावनात्मक ऊर्जा भी प्रदान करता है। जब हम लक्ष्य बनाते हैं और उसे पाने की कल्पना करते हैं तो दिमाग डोपामिन नामक रसायन छोड़ता है, जो हमें खुशी, प्रेरणा और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। यानी लक्ष्य सिर्फ रोकता नहीं बल्कि हमें आगे बढ़ने की असली प्रेरणा देता है। यहां एक और अहम बिंदु है कि सिर्फ एक बड़ा लक्ष्य काफी नहीं है, बल्कि लक्ष्य का विभाजन होना चाहिए, दीर्घकालिक, मध्यकालिक और लघुकालिक। क्योंकि अगर तुम सिर्फ बहुत दूर का लक्ष्य बनाते हो और बीच में छोटे पड़ाव नहीं रखते, तो मन जल्दी थक जाता है और कहता है अभी तो बहुत दूर है, फिर कभी शुरू करेंगे। लेकिन जब तुम छोटे छोटे माइलस्टोन्स रखते हो तो हर उपलब्धि मन को संतोष और प्रगति का एहसास कराती है, और यही एहसास मन को अनुशासित बनाए रखता है। जैसे ही ध्यान भटकता है, दिमाग तुम्हें याद दिलाता है कि हमारा लक्ष्य अभी अधूरा है, और यहीं से शुरू होता है मन पर नियंत्रण।
सोचो, जब मन एक दिशा में बंध जाता है तो कितनी अद्भुत शक्ति उत्पन्न होती है। तुमने देखा होगा, जब किसी जरूरी काम में तुम पूरे मन से लगे होते हो तो भूख, प्यास और थकान सब गायब हो जाती है, क्योंकि लक्ष्य ने तुम्हारे मन को पूरी तरह फोकस्ड कर दिया है। अगर यही अवस्था हर दिन की आदत बन जाए तो जीवन वह रूप ले लेगा जिसकी कल्पना तुमने कभी सपनों में की थी। आज की सबसे बड़ी बीमारी है ओवर थिंकिंग, चिंता और विकर्षण, और इन सब का असली इलाज है लक्ष्य। जैसे ही तुमने जीवन का उद्देश्य तय कर लिया, तुम्हारा मन स्वयं अनुशासित होने लगेगा। वो सारी चीजें जो समय बर्बाद करती थीं बेकार लगने लगेंगी और मन बार बार तुम्हें खींचकर तुम्हारे लक्ष्य की ओर ले जाएगा। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि मन की दिशा बदलने की विज्ञान है। अब कल्पना करो, अगर एक छोटा सा चुंबक लोहे की सुई को अपनी ओर खींच सकता है तो एक स्पष्ट लक्ष्य इंसान के मन को कितनी अपार शक्ति से खींच सकता है, और यही शक्ति जीवन को असाधारण बना देती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई लक्ष्य आपके सामने पूरी स्पष्टता के साथ खड़ा होता है तो मन उसी चुंबक की तरह उसकी ओर खींचता चला जाता है। एक ऐसा मन जो पहले इधर उधर भागता था अब उसी दिशा में स्थिर हो जाता है, और यहीं से असली साधना शुरू होती है। संत अरविंद ने कहा था कि मन अत्यंत चंचल है, लेकिन जब उसे एक सही राह दिखाई जाती है तो वह आपके सबसे बड़े डर को भी आपकी ताकत में बदल सकता है। यही कारण है कि मन को काबू में रखने की पहली विधि थी आत्मवार्ता और दूसरी थी लक्ष्य निर्धारण। यह दोनों विधियां मिलकर मन को भीतर से पुनः प्रशिक्षित करती हैं। ये उसे एक ऐसे मार्ग पर ले जाती हैं जहां स्पष्टता है, उत्साह है और आत्मविश्वास है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन आपकी बात माने तो सबसे पहले आप उसे बताइए कि कहां जाना है, और फिर देखिए कैसे वह रास्ता खुद बनाने लगता है। यही से शुरू होती है आत्मशक्ति की असली यात्रा। क्या आपने गौर किया है कि हमारा मन सबसे अधिक बेचैन तब हो जाता है जब हमारे पास समय की कोई योजना नहीं होती, जब हर दिन सिर्फ भाग दौड़ में बीतता है लेकिन संतोष का एहसास नहीं होता। तब असली दिक्कत समय की कमी नहीं बल्कि समय प्रबंधन की कमी होती है, और यहीं आती है तीसरी विधि यानी समय प्रबंधन। आज की दुनिया में व्यस्त रहना एक फैशन बन गया है, लेकिन व्यस्त होना और व्यस्तता को सही ढंग से संभालना दोनों एक जैसी चीजें नहीं हैं। अगर आप दिन भर बहुत सारे काम करते हुए थक कर गिर जाते हैं और फिर खुद से नाराज होते हैं तो इसका अर्थ है कि आप समय को नहीं चला रहे बल्कि समय आपको चला रहा है। और जब समय हमें चलाने लगता है तब मन अपने आप बेचैन, चिंतित और बोझिल हो जाता है। याद रखिए, हमारा दिमाग सबसे अच्छा तब काम करता है जब उसे साफ पता हो कि अगला कदम क्या है, और यह स्पष्टता केवल अच्छे समय प्रबंधन से आती है। जब आप हर काम के लिए उचित समय तय कर लेते हैं और जानते हैं कि किस काम को कब करना है तो आपका मन शांत हो जाता है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि अब कुछ भी अनियंत्रित नहीं है। समय प्रबंधन घड़ी की सुइयों को देखने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक विज्ञान है, एक कला है और साथ ही एक साधना भी है। जिसने इसे साध लिया वह केवल अपने दिन को नहीं बल्कि अपने पूरे जीवन को नियंत्रित कर सकता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी कहता है कि जब हम अपने दिन की योजना बनाते हैं और उस पर टिके रहते हैं तो हमारा मस्तिष्क डोपामिन नामक एक रसायन छोड़ता है जो हमें उपलब्धि, संतुष्टि और सकारात्मक ऊर्जा का एहसास कराता है। यही कारण है कि अगर आप सुबह अपने दिन की योजना बना लें और रात को देखें कि आपने उसे निभाया है तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, चिंता घट जाती है और मन शांत हो जाता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी समय को सबसे बड़ा गुरु माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि समय ही परम शक्ति है, और जो इस शक्ति के साथ चलना सीख लेता है वह जीवन में किसी भी परिस्थिति को साध सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मन आपका सहयोगी बने तो समय को अपना गुरु बना लीजिए, क्योंकि समय का सम्मान ही असली आत्मनियंत्रण का द्वार खोलता है। दोस्तों, जब कोई इंसान समय का सम्मान करना सीख लेता है तो उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रह जाता। संत आनंद ने भी कहा था कि जो व्यक्ति एक क्षण को व्यर्थ नहीं जाने देता वह जीवन को पूर्णता के साथ जीता है। असली शांति तब आती है जब हम हर पल में जागरूक रहना सीख जाते हैं, न अतीत के बोझ में उलझते हैं और न भविष्य की चिंता में डूबते हैं, बल्कि पूरे सचेतन भाव से वर्तमान में जीते हैं, क्योंकि यहीं पर असली जीवन धड़क रहा है। समय प्रबंधन हमें यही सिखाता है कि कैसे अपने कार्यों को सही क्रम और सही क्षण में रखा जाए,
ताकि मन अकारण भटकने के बजाय स्थिर और शांत रहे। जब हम अपने दिन को समयबद्ध करते हैं तो अनावश्यक विचार और बेवजह की चिंताएं खुद ही कम हो जाती हैं। यही कारण है कि मन न तो अतीत की गलियों में भटकता है और न ही भविष्य की अनिश्चितताओं में उलझता है, बल्कि वर्तमान क्षण में टिकना सीखता है। आधुनिक जीवन में जब कोई कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, तो असल में वह यह कह रहा होता है कि मैंने अपनी प्राथमिकताएं तय नहीं की हैं, क्योंकि सच्चाई यह है कि हम सबके पास बराबर के 24 घंटे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इन घंटों से अपने सपनों का महल बना लेता है और कोई इन्हें टाल मटोल और आलस्य में गंवा देता है। मनोवैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि जब कोई इंसान अपने कामों को समय के दायरे में बांट लेता है तो उसकी निर्णय क्षमता और आत्मनियंत्रण में 30 से 35% तक की वृद्धि होती है। यानी समय की सही योजना न केवल काम को आसान बनाती है, बल्कि मानसिक स्थिरता और आत्मविश्वास भी बढ़ाती है। सोचिए, अगर हर सुबह उठकर आप तय कर लें कि आज का दिन आपके हाथ में है और इसे इस तरह जीना है कि रात तक आपका मन बोझिल नहीं बल्कि संतुष्ट और तृप्त महसूस करे, तो कैसा परिवर्तन आएगा आपके जीवन में। आप पाएंगे कि अब विचारों का शोर घट रहा है, भीतर स्पष्टता जन्म ले रही है और मन पहले से कहीं ज्यादा नियंत्रित हो रहा है। समय का सही प्रबंधन दरअसल अपने आप से किया गया एक सबसे सुंदर वादा है कि मैं अपने जीवन को अनमोल मानता हूं और इसे यूं ही व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। और जब यह संकल्प दृढ़ हो जाता है तो मन भी उसी अनुरूप काम करने लगता है। वह आपके अनुशासन का सहयोगी बन जाता है। इसलिए यदि आप सचमुच चाहते हैं कि मन आपका साथी बने, तो अपनी दिनचर्या को नए सिरे से घड़िए। हर घंटे का सम्मान कीजिए और सबसे जरूरी हर पल को गहराई और जागरूकता से जीने की आदत डालिए। जब मन देखेगा कि आप समय का मान कर रहे हैं तो वह भी आपको मान देगा और धीरे धीरे आपके नियंत्रण में आ जाएगा। दोस्तों, एक सच्चाई यह भी है कि हम सबके भीतर एक ऐसी शक्ति सोई हुई है जो अगर जाग जाए तो न कोई डर टिक सकता है, न कोई चिंता और न ही कोई भ्रम। अफसोस की बात यह है कि आज की भागदौड़ में हम उस शक्ति से कट चुके हैं। हमारा मन कभी अतीत के पछतावे में उलझा रहता है तो कभी भविष्य की आशंकाओं में डूबा रहता है। और यही सबसे बड़ा कारण है बेचैनी, अनिद्रा, अकेलेपन और आत्मविश्वास की कमी का। लेकिन इस स्थिति से बाहर निकालने वाली चौथी विधि है ध्यान, यानी मेडिटेशन। ध्यान कोई फैशन नहीं, कोई ट्रेंड नहीं और न ही केवल पश्चिमी तकनीक है। यह तो हमारे अपने भीतर की आत्मा का द्वार है, जिससे होकर हम अपने सच्चे स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। हर दिन कुछ ही मिनट का ध्यान आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है और यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यह विज्ञान द्वारा सिद्ध है और प्राचीन ज्ञान भी इसी की पुष्टि करता है। जब आप ध्यान करते हैं तो सबसे पहले आपका मन स्थिर होना शुरू करता है। वही मन जो अब तक बंदर की तरह कूदता फांदता था, वह धीरे धीरे शांत और नियंत्रित होने लगता है। और यहीं से असली आत्मिक परिवर्तन की शुरुआत होती है। जब मन शांत हो जाता है तभी हम अपने विचारों को साफ और स्पष्ट देख पाते हैं। और यही स्पष्टता हर उलझन का असली समाधान है, क्योंकि समस्या से ज्यादा हमें भ्रम परेशान करता है। और यह भ्रम तभी टूटता है जब सोच स्थिर और पारदर्शी हो जाती है। आज वैज्ञानिक भी मानते हैं कि अगर इंसान हर रोज सिर्फ 10 से 15 मिनट ध्यान करे तो उसके मस्तिष्क का वह हिस्सा जो डर और चिंता को बढ़ाता है धीरे धीरे शांत होने लगता है और इंसान की भावनाओं पर उसका नियंत्रण बढ़ जाता है। इसका असर यह होता है कि जो बात पहले गुस्से में उबाल ला देती थी, वही बात अब शायद मुस्कान में बदल जाती है। जो परिस्थिति कभी रातों की नींद छीन लेती थी, वही अब गहरी नींद का कारण बन सकती है। ध्यान कोई दिखावा या प्रदर्शन नहीं, बल्कि भीतर की एक गहरी प्रक्रिया है। यह तब फल देती है जब इसे सच्चे मन से और नियमित रूप से किया जाए। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम जरूरी है, वैसे ही मन की सफाई और मजबूती के लिए ध्यान आवश्यक है। यह कोई विकल्प नहीं, बल्कि जीवन की जरूरी बुनियाद है। जरा एक पल रुकिए और भीतर झांकने की कोशिश कीजिए। बिना किसी आवाज और बिना किसी शब्द के अपने आप से कुछ क्षण बिताइए। जब आप गहराई से ध्यान में उतरते हैं तो आपको समझ आता है कि आप अपने विचार नहीं, बल्कि उन विचारों को देखने वाले साक्षी हैं। आप वह चेतना है जो हर विचार को आते जाते हुए देखती है। प्राचीन संत आनंद दत्त ने भी कहा था कि ध्यान ही वह दीपक है जो भीतर की अंधेरी को खत्म करता है।
उन्होंने वर्षों तक मौन साधना की और उसी अनुभव से उन्होंने बताया कि इंसान का दुख बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि मन की अस्थिरता से पैदा होता है और इस अस्थिरता पर जीत पाने का एकमात्र मार्ग ध्यान है। ध्यान आपको साक्षी बनाता है और जब आप साक्षी हो जाते हैं तो आप अपने गुस्से को भी, अपने डर को भी और अपने दर्द को भी बाहर से देख पाते हैं और यही दूरी मुक्ति की शुरुआत है। आज जितना समय हम मोबाइल पर स्क्रॉल करने, टीवी देखने या फालतू बातचीत में खर्च कर देते हैं, अगर उसी में से सिर्फ 15 मिनट रोज ध्यान में लगा दें तो सोचिए जीवन कितना बदल सकता है। ध्यान करने के लिए न कोई बड़ा स्थान चाहिए, न कोई विशेष विधि, बस एक शांत कोना और भीतर की इच्छा चाहिए खुद से मिलने की। आप चाहें तो आंखें बंद करके सांसों पर ध्यान दें, चाहे तो मंत्र जपें, चाहे तो मौन रहें। तरीका कोई भी हो लेकिन नतीजा हमेशा एक ही होगा, शांति, गहराई और भीतर की शक्ति। ध्यान हमें सिखाता है कि शांति बाहर कहीं नहीं बल्कि हमारे भीतर है। यह हमें सिखाता है कि कोई और हमारे जीवन का समाधान नहीं देगा बल्कि हमें ही उसे खोजना होगा। ध्यान हमें यह भी सिखाता है कि जब तक तुम अपने मन को काबू में नहीं करते तब तक ना दौलत, ना रिश्ते और ना ही सफलता तुम्हें पूरी संतुष्टि दे सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ध्यान कोई एक दिन की क्रिया नहीं बल्कि एक यात्रा है। जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आप अपने असली स्वरूप को जानने लगते हैं। आप समझ जाते हैं कि आप केवल शरीर, नाम या पहचान नहीं बल्कि शुद्ध चेतना और शुद्ध ऊर्जा है। और जब यह अनुभव गहरा हो जाता है तो मन पर नियंत्रण कठिन नहीं लगता। तब चिंता दूर हो जाती है, डर खत्म हो जाता है और भीतर से आवाज आती है, अब तुम स्वतंत्र हो। और यहीं से आत्म खोज की एक नई शुरुआत होती है, क्योंकि ध्यान हमें सिर्फ शांति ही नहीं देता बल्कि हमें यह भी दिखाता है कि असली ताकत हमेशा भीतर से आती है। और जब इंसान इस शक्ति को पहचान लेता है तो उसका जीवन सचमुच बदल जाता है। हर इंसान यही चाहता है कि वह अपने मन को काबू में कर पाए, इस बेचैनी से बाहर निकल पाए और जीवन को फिर से संतुलित बना पाए। आज हम उस खोज की अंतिम विधि पर बात कर रहे हैं। यह है पांचवी शक्ति, दिखने में साधारण लेकिन भीतर छुपी अपार ऊर्जा। शारीरिक व्यायाम यानी नियमित शारीरिक गतिविधि। अब सवाल उठता है कि क्या सच में व्यायाम से मन को शांति मिल सकती है? इसका उत्तर है हां। और इसे समझने के लिए हमें विज्ञान, प्राचीन ज्ञान और अनुभव तीनों की ओर देखना होगा। सबसे पहले यह जान लीजिए कि मन और शरीर का रिश्ता कितना गहरा है। जब शरीर में हलचल होती है तो मन प्रभावित होता है और जब मन में तूफान उठता है तो शरीर उसका असर झेलता है। इसी कारण अगर आप अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हैं तो शरीर को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आधुनिक विज्ञान कहता है कि जब हम व्यायाम करते हैं, चाहे वह तेज चलना हो, योग करना हो, दौड़ना हो या कोई खेल खेलना हो, हमारा मस्तिष्क एंडोर्फिन्स नामक रसायन छोड़ता है जिसे फील गुड हार्मोन कहा जाता है। यह हमें सुकून, स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। यही कारण है कि नियमित व्यायाम करने वाले लोग मानसिक रूप से ज्यादा शांत और स्थिर होते हैं। अब अगर हम प्राचीन ज्ञान की ओर देखें तो उपनिषदों में भी कहा गया है, शरीर माध्यमम खलु धर्म साधनम, यानी यह शरीर ही जीवन साधना का पहला साधन है। जब शरीर स्वस्थ होगा तभी मन को साधना आसान होगी और जीवन का उद्देश्य पूरा हो सकेगा। प्राचीन संत अरुणेश ने भी अपने शिष्यों को यही बताया कि केवल ध्यान और उपदेश काफी नहीं, शरीर को सक्रिय रखना और संतुलन बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने कहा था, जीवन में मध्य मार्ग अपनाओ, न तो शरीर को इतना थकाओ कि वह टूट जाए और न ही इतना आराम दो कि वह सुस्त और जड़ बन जाए। संतुलन ही असली साधना है। ध्यान दीजिए, जब आप गुस्से, तनाव या बेचैनी में होते हैं तो आपकी सांसें तेज हो जाती हैं, मांसपेशियां कस जाती हैं, नींद गायब हो जाती है और पाचन बिगड़ने लगता है। यह शरीर के संकेत हैं कि मन असंतुलित है। लेकिन जैसे ही आप व्यायाम करते हैं, सांस गहरी होने लगती है, शरीर में ऊर्जा दौड़ती है, नींद सुधरती है और मन हल्का हो जाता है। व्यायाम का एक और छुपा हुआ पक्ष है जो बहुत कम लोग समझते हैं। जब आप व्यायाम करते हैं तो आप अपने शरीर से जुड़ते हैं। उस क्षण आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं। यही है बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, जो ध्यान का मूल सिद्धांत है। और जब आप हर दिन अपने शरीर के साथ उपस्थित रहते हैं तो धीरे धीरे आपका मन भी आपके नियंत्रण में आने लगता है। व्यायाम का अर्थ केवल जिम जाना या भारी वजन उठाना नहीं है,
ये तो आपकी दिनचर्या का हिस्सा भी हो सकता है। सुबह की सैर, सूर्य नमस्कार, योगासन या फिर खेतों में काम करना भी व्यायाम है। सवाल ये नहीं कि आप क्या करते हैं, असली सवाल ये है कि आप कितनी नियमितता और श्रद्धा से करते हैं। हमेशा याद रखिए, जब आप अपने शरीर को रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाते हैं तो आप अपने मन को भी रोज मजबूत करते हैं। व्यायाम केवल शरीर की मांसपेशियां नहीं बनाता, बल्कि वह आत्मा को सहारा देता है, मन को स्थिर करता है और जीवन को नया संतुलन देता है। और शायद इसी वजह से कहा गया है कि जो अपने शरीर को साध लेता है वह अपने मन को साधने के मार्ग पर सबसे तेज गति से आगे बढ़ता है। दोस्तों, जब आप अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो शुरुआत में यह थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप पाएंगे कि हर दिन आपका मन थोड़ा और स्थिर हो रहा है। आप अपने भीतर उस मौन को सुन पा रहे हैं जिसे पहले शोर ने ढक रखा था। याद रखिए, मन पर नियंत्रण कोई एक दिन का काम नहीं, बल्कि यह आत्मज्ञान, अनुशासन और आंतरिक शक्ति की पहचान की एक निरंतर साधना है। जब आप अपने मन को समझना शुरू करते हैं, उसे दिशा देना सीखते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि जीवन में कितनी शांति, स्पष्टता और ऊर्जा आ रही है। आज से ही छोटी शुरुआत कीजिए। कुछ पल आंखें बंद करके सांसों को देखिए, अपने विचारों को साक्षी भाव से देखते रहिए और रोज खुद से जुड़ने की कोशिश कीजिए। एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते के बाद आप खुद अनुभव करेंगे कि भीतर एक नई शक्ति जाग रही है, एक गहरी शांति जन्म ले रही है। और वही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि मन पर विजय ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। दोस्तों, मैंने आपको सभी विधियां बताने की कोशिश की है और पूरा प्रयास किया है कि इनसे आप अपने मन और विचारों पर नियंत्रण पाना सीख सकें। अगर आपको लगता है कि ये बातें आपके लिए उपयोगी रही हैं, आपके जीवन को छू पाई हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें, ताकि हम आपको और गहराई वाली नई बातें और प्रेरणादायक ज्ञान पहुंचा सकें। और सबसे जरूरी बात, कमेंट में मुझे लिखकर बताइए, गुरुदेव, मैं आज से अपने मन और अपने विचारों पर पूरा नियंत्रण पाने के लिए तैयार हूं। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं, बल्कि आपके जीवन की नई शुरुआत होगी। तो आइए मिलकर इस आत्मविकास की यात्रा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम और भी ऐसे रहस्यों पर बात करेंगे जो आपके जीवन के हर कोने को रोशन कर सकते हैं। धन्यवाद। शांत रहिए, जागरूक रहिए और अपने भीतर की शक्ति को पहचानते रहिए। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि असली सफलता आखिर है क्या? क्या यह केवल बैंक बैलेंस के लाखों करोड़ों रुपए हैं, या फिर सोशल मीडिया पर चमकते हुए लाखों फॉलोअर्स हैं, या यह ताकतवर लोगों के बीच आपकी मौजूदगी है? सच तो यह है कि हम सब एक ऐसी दौड़ में लगे हैं जिसकी मंजिल हमें खुद भी नहीं पता। हम दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन अक्सर हमारे हिस्से में आती है थकान, चिंता और एक अधूरापन। मगर अगर मैं कहूं कि सफलता का सही नक्शा आज से 2500 साल पहले एक राजकुमार ने खोज लिया था, जिसने महल का सुख छोड़कर जीवन का असली रहस्य समझा, तो क्या आप यकीन करेंगे? हां, मैं बात कर रहा हूं सिद्धार्थ की, जो आगे चलकर एक ज्ञानी बने और जिन्होंने हमें यह सिखाया कि सफलता केवल धन या शोहरत का नाम नहीं, बल्कि यह हमारे भीतर की यात्रा है। उन्होंने हमें केवल ध्यान और शांति ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू, करियर, रिश्ते और आत्मिक संतुलन में आगे बढ़ने के ऐसे नियम बताए जो आज भी उतने ही असरदार हैं। इस यात्रा में हम उन 20 अमर शिक्षाओं को समझेंगे जो अगर आपके दिल तक उतर गईं, तो यह न सिर्फ आपकी सोच बल्कि आपकी किस्मत भी बदल सकती है। लेकिन ध्यान रखना, यह वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए है। इसलिए अगर आप सच में अपनी कहानी को नया रूप देने के लिए तैयार हैं, तो इस पल इसे लाइक करें ताकि यह ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके। पहली शिक्षा यह है कि अपने विचारों पर काबू पाओ, क्योंकि इंसान वही बनता है जो वह सोचता है। आपकी बाहरी दुनिया दरअसल आपके भीतर की दुनिया की परछाई है। अगर आपका मन डर, संदेह और नकारात्मकता से भरा है, तो चाहे आपके पास कितनी भी योग्यता और अवसर हो, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सोचकर देखिए, जब आप किसी नए काम की शुरुआत करते हैं, तो आपके मन की पहली आवाज क्या होती है? यह कि यह एक शानदार अवसर है और मैं पूरी मेहनत करूंगा, या यह कि शायद मैं असफल हो जाऊं और लोग मजाक उड़ाएंगे? अगर दूसरा विचार आता है तो समझ लीजिए, आप लड़ाई शुरू होने से पहले ही अपने मन के युद्ध क्षेत्र में हार चुके हैं। असली जीत या हार बाहर की दुनिया में नहीं,
बल्कि सबसे पहले आपके भीतर होती है। सिद्धार्थ ने कहा था कि मन एक खेत की तरह है, जो जो बोया जाएगा वही उगाएगा। अगर आप इसमें आत्मविश्वास, साहस और आशा के बीज बोते हैं तो जीवन में सफलता के मीठे फल मिलेंगे। लेकिन अगर इसमें डर और हीन भावना के बीज डालेंगे तो फल कड़वे और बोझिल ही होंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपने अवचेतन मन में सही बीज बोए, क्योंकि वही आपके जीवन की फसल तय करेगा। और इसी को और गहराई से समझाने के लिए आइए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। कभी कभी हमारी आंखें खोलने वाली कहानियां वहीं से आती हैं जहां हम सबसे कम उम्मीद करते हैं। एक छोटे से गांव में एक कलाकार था जो पत्थरों से अद्भुत मूर्तियां गढ़ता था। उसकी कला की गूंज दूर दूर तक फैल चुकी थी। उसके बेटे अर्जुन का भी सपना था कि वह अपने पिता जैसा महान मूर्तिकार बने, लेकिन उसके भीतर एक डर घर कर गया था। मैं अपने पिता जैसा कभी नहीं बना पाऊंगा। जब भी वह छेनी और हथौड़ी उठाता, उसके हाथ कांप जाते। उसके सामने पत्थर नहीं बल्कि अपनी कमियां और गलतियां नजर आती। वह सोचता, अगर मूर्ति बिगड़ गई तो लोग हंसेंगे और मेरी तुलना पिता से करेंगे। इसी डर ने उसकी रचनात्मकता को जकड़ लिया और वह कोई भी मूर्ति पूरी नहीं कर सका। एक दिन गांव से गुजरते हुए एक संत नेम्ड आर्षदेव ने उसकी पीड़ा सुनी। उन्होंने मुस्कुराते हुए एक चिकना पत्थर उसकी ओर बढ़ाया और कहा, कल सूरज उगने से पहले तुम इस पत्थर से एक आकृति बनाओगे, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें यह नहीं सोचना कि तुम मूर्ति बना रहे हो। बस ये सोचना कि तुम पत्थर से बेकार की धूल और कण हटा रहे हो। तुम्हारा काम मूर्ति गढ़ना नहीं बल्कि पत्थर को साफ करना है। अर्जुन को यह बात अजीब लगी, पर उसने गुरु की बात मान ली। पूरी रात उसने यही सोचा कि उसे केवल अनावश्यक हिस्सों को हटाना है। मूर्ति बनाने का दबाव और पिता से तुलना का डर उसके मन से मिट चुका था। जब सुबह की पहली किरण उस पत्थर पर पड़ी तो उसमें से एक अद्भुत शांत और करुणामयी आकृति प्रकट हुई। वह इतनी जीवंत थी कि पिता की मूर्तियों से भी अधिक सुंदर लगी। उसी क्षण उसे समझ आया कि समस्या उसके हाथों या पत्थर में नहीं थी, बल्कि उसके विचारों में थी। जिस पल उसने अपने सोचने का तरीका बदला, उसी पल उसका परिणाम भी बदल गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके भीतर कौन सा बीज है जिसे आप रोज पानी दे रहे हो? डर का या आत्मविश्वास का, शक का या साहस का? अपनी जिंदगी के खेत में आप क्या उगाना चाहते हैं? यह चुनाव केवल आपके हाथ में है। कमेंट सेक्शन में अपनी सच्चाई जरूर लिखिए, क्योंकि ईमानदारी बदलाव की पहली सीढ़ी है। और अगर यह शिक्षा आपको गहराई से छू गई हो तो वीडियो को लाइक करके इस ज्ञान यात्रा में आगे बढ़ें। दूसरी शिक्षा यह है कि लगन और धैर्य ही असली सफलता की कुंजी है। आर्षदेव कहा करते थे कि हजारों मील की यात्रा भी एक छोटे कदम से शुरू होती है, लेकिन शर्त यह है कि आप चलते रहें और रुके नहीं। वे कहते थे कि कोई भी काम तब तक असंभव लगता है जब तक आप उसे पूरा नहीं कर लेते। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में हम सब धैर्य खो बैठे हैं। हमें हर चीज तुरंत चाहिए, तुरंत सफलता, तुरंत पैसा, तुरंत नाम। और जब 2-3 बार कोशिश करने के बाद नतीजा नहीं मिलता तो हम हार मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि प्रकृति में कोई भी महान चीज एक झटके में नहीं बनती। एक नन्हा बीज दशकों में विशाल वृक्ष बनता है। एक नदी सदियों में चट्टानों को काटकर घाटी बनाती है। वैसे ही सफलता भी लॉटरी का टिकट नहीं बल्कि धैर्य और लगन की संतान है। यह उन हजारों अदृश्य प्रयासों और संघर्षों का परिणाम है जिन्हें कोई नहीं देखता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं आर्षदेव की साधना है, जिन्होंने अपना सुख छोड़कर सत्य की तलाश में वर्षों तक तप किया। उन्होंने अलग अलग गुरुओं से सीखा, कठिनाइयों से गुजरे। कई बार ऐसे पल आए जब लगा सब व्यर्थ है, लेकिन वे डटे रहे। अगर उन्होंने धैर्य न रखा होता तो वह ज्ञान कभी नहीं मिलता जिसने लाखों जीवनों को दिशा दी। जब आर्षदेव अपनी साधना में डूबे थे तो उनके साथ चल रहे 5 साथी भी उन्हें यह कहकर छोड़ गए कि यह मार्ग गलत है। सोचिए, उस अकेलेपन और निराशा के पल में उनके मन में कितने विचार आए होंगे। यह कि वापस महल चला जाऊं, वहां आराम है, सुविधा है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा, कठोर तपस्या का अतिरेक छोड़कर मध्यम मार्ग अपनाया, और उसी धैर्य और लगन ने एक पूर्णिमा की रात उन्हें उस परम सत्य तक पहुंचाया जिसकी खोज वे कर रहे थे। उसी क्षण सिद्धार्थ से आर्षदेव बने और उनकी साधना का प्रकाश पूरी दुनिया में फैल गया।
अब सोचिए, अगर वे उस 6 साल की लंबी यात्रा में बीच में हार मान लेते, तो क्या हम आज उनकी अनमोल शिक्षाओं से परिचित हो पाते? क्या उनके नाम का प्रकाश दुनिया को छू पाता? इसी तरह एक और कहानी है। एक शिष्य ने अपने गुरु अयान से पूछा, गुरुदेव, सफलता का रहस्य क्या है? गुरु उसे कुएं के पास ले गए और अचानक उसका सिर पानी में डुबो दिया। शिष्य तड़पने लगा। जब उसकी सांसें टूटने लगीं तो गुरु ने उसे बाहर निकाला। हाँफते हुए शिष्य ने पूछा, यह आपने क्या किया? गुरु ने शांत स्वर में कहा, जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम सबसे ज्यादा क्या चाहते थे? शिष्य ने जवाब दिया, बस एक सांस। गुरु बोले, जिस दिन तुम सफलता को भी उसी शिद्दत से चाहोगे जिस शिद्दत से तुम उस सांस को चाहते थे, और तब तक प्रयास करते रहोगे जब तक वह मिल न जाए, उस दिन तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। यही है लगन और यही है धैर्य। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा सपना है जिसे आपने अधूरा छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि शुरुआती असफलताओं ने आपको रोक दिया? सोचिए, शायद आप मंजिल से सिर्फ 2 कदम दूर रहे हों। अपने उस अनुभव को कमेंट में साझा करें, क्योंकि आपका अनुभव किसी और के लिए प्रेरणा बन सकता है। तीसरी शिक्षा यह है कि आसक्ति छोड़ो और परिणाम से मत बंधो। आर्षि देव कहा करते थे कि दुख का मूल कारण तृष्णा और चिपकाव है, और यही सफलता के मार्ग की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक बाधा है। हम में से ज्यादातर लोग इसी जाल में फंस जाते हैं। हम काम करने से पहले ही नतीजों से बंध जाते हैं। मन में सफलता की एक सुंदर तस्वीर बना लेते हैं और फिर उसी तस्वीर से इतना मोह कर लेते हैं कि उस तक न पहुंच पाने का डर काम करने के आनंद से भी बड़ा हो जाता है। यह डर हमारी रचनात्मकता और आत्मविश्वास को कुचल देता है। हम शुरू ही नहीं कर पाते या आधे मन से करते हैं। असली रहस्य है, कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। जब एक चित्रकार चित्र बनाता है तो उसका असली आनंद रंग भरने की प्रक्रिया में होता है। अगर वह हर पल यही सोचता रहे कि यह पेंटिंग बिकेगी या नहीं, लोग इसकी तारीफ करेंगे या नहीं, तो वह कभी भी महान कृति नहीं बना पाएगा। एक किसान की कल्पना कीजिए जिसने अच्छे बीज बोए, खेत जोता, खाद पानी दिया और मेहनत की, लेकिन वह रोज गड्ढा खोदकर देखता कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं। हर दिन आकाश की ओर देखकर बारिश का गुस्सा करता। उसकी चिंता ने न तो बारिश करवाई और न बीज को जल्दी उगाया, बल्कि बार बार गड्ढा खोदने से कुछ बीज खराब हो गए। सफलता भी ऐसी ही है। आपका काम है बीज बोना, मेहनत करना और खेत की देखभाल करना। फसल कब और कैसी होगी, यह प्रकृति पर छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। जब आप परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं तो आप डर से मुक्त हो जाते हैं, और जब डर नहीं होता तब आप अपना 100% दे पाते हैं। तो मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, अगले 7 दिन सिर्फ प्रक्रिया पर ध्यान दो, परिणाम पर नहीं। फिर देखो आपकी उत्पादकता और मन की शांति में कितना बदलाव आता है। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट में लिखिए, चैलेंज एक्सेप्ट। चौथी शिक्षा यह है कि सही संगत ही सही रास्ता दिखाती है। आर्षि देव कहा करते थे कि अगर तुम्हें कोई बुद्धिमान साथी न मिले तो जंगल में अकेले हाथी की तरह चलो, लेकिन मूर्खों की संगति कभी मत करो। यह वाक्य जितना सरल है उतना ही जीवन बदलने वाला भी है। यह दुनिया हमें अक्सर यह भ्रम देती है कि हम बहुत मजबूत हैं और दूसरों का हम पर कोई असर नहीं होता, लेकिन सच यह है कि आप जिन 5 लोगों के साथ अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, आप धीरे धीरे उन्हीं के औसत बन जाते हैं। आपकी सोच, आपकी आदतें, आपकी ऊर्जा और यहां तक कि आपकी सफलता भी आपकी संगत पर निर्भर करती है। अगर आपकी संगत ऐसे लोगों से है जो हमेशा शिकायत करते हैं, दूसरों में कमी निकालते हैं, किस्मत को दोष देते हैं और जिनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, तो चाहे आप कितने भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, धीरे धीरे उनकी नकारात्मकता आपकी ऊर्जा को भी खत्म कर देगी और वे आपको भी अपने जैसा बना देंगे। इसके विपरीत अगर आपकी संगत ऐसे लोगों से है जिनमें ऊर्जा है, जो समाधान ढूंढते हैं, जो बड़े सपने देखते हैं और उनके लिए मेहनत करते हैं, जो एक दूसरे को उठाते हैं, तो उनकी सकारात्मक ऊर्जा आपको भी बदल देगी। आप खुद को पहले से ज्यादा प्रेरित और शक्तिशाली महसूस करेंगे। इस बात को समझाने के लिए एक कहानी है। एक युवक था अर्जुन, जो रोज शाम अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठकर शराब और गपशप में समय बर्बाद करता था। उसके माता पिता चिंतित थे। एक दिन गांव में एक ज्ञानी संत आए। युवक के पिता ने उनसे अपने बेटे की समस्या बताई। संत ने अर्जुन को बुलाया और उसे एक चमकता हुआ कोयले का टुकड़ा देकर कहा,
इसे अपनी सफेद कमीज की जेब में रख लो और शाम तक अपने पास रखो। शाम को मुझे वापस दे देना। अर्जुन ने वैसा ही किया। शाम को जब वह संत के पास लौटा तो उसने देखा कि उसकी सफेद कमीज पर एक गहरा दाग लग चुका था। संत ने मुस्कुराकर पूछा, इस कोयले ने तुम्हें काटा या चोट पहुंचाई? अर्जुन ने कहा, नहीं, इसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। संत ने कहा, लेकिन इसने तुम्हारी कमीज पर अपना रंग छोड़ दिया और तुम्हें गंदा कर दिया। ठीक वैसे ही बुरी संगत भी होती है। हो सकता है वे तुम्हें सीधे तौर पर नुकसान न पहुंचाए, लेकिन उनकी नकारात्मक सोच और आदतें तुम्हारी जिंदगी पर एक ऐसा दाग छोड़ जाती है जिसे मिटाना बेहद कठिन होता है। उस दिन अर्जुन ने अपनी गलती समझी और अपनी संगत बदल दी, और तभी से उसकी जिंदगी की दिशा बदल गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता केवल व्यक्तिगत मेहनत से नहीं, बल्कि सही वातावरण और संगत से भी आती है। इसलिए एक पल रुककर सोचिए कि आप जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, क्या वे आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं या घटाते हैं? क्या वे आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं या आपको पीछे खींचते हैं? आपकी संगत कैसी है? इसका जवाब ईमानदारी से खुद को दीजिए, क्योंकि यही आपकी आने वाली सफलता का आधार बनेगा। और अगर आपको लगता है कि यह ज्ञान आपके दोस्तों तक भी पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को उन तक जरूर साझा करें, ताकि वे भी सही संगत का महत्व समझ सकें। और अब हम आते हैं सफलता के सबसे ऊंचे शिखर पर, जिसे करुणा और सेवा कहते हैं। बुद्ध कहते थे कि हजारों दीपक एक ही दीपक से जलाए जा सकते हैं, लेकिन उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। ठीक उसी तरह खुशी और दया बांटने से कभी कम नहीं होती, बल्कि यह और फैलती जाती है। आज की दुनिया में सफलता को केवल लेने से जोड़ा जाता है, लेकिन स्थायी सफलता देने से मिलती है। असली सफलता वह है जो न सिर्फ आपके जीवन को, बल्कि दूसरों के जीवन को भी रोशन करे, और वही जीवन को अर्थ और शांति देती है। तो सोचिए, क्या आपकी सफलता केवल आपके लिए है या दूसरों की भलाई के लिए भी इसमें कितना हिस्सा है? यह तय करेगा कि आपकी सफलता कितनी गहरी और स्थायी है। वो आपको धन दे सकती है, लेकिन शांति नहीं। वो आपको शोहरत दे सकती है, लेकिन संतुष्टि नहीं। असली सफलता तब होती है जब आपकी मेहनत और उपलब्धियां किसी और के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करें, जब आपकी वजह से किसी चेहरे पर मुस्कान आ जाए, जब आपका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। यही करुणा और सेवा का मार्ग है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तो आप केवल उनकी नहीं, बल्कि अपनी भी मदद कर रहे होते हैं। यह आपको छोटे छोटे दुखों और चिंताओं से ऊपर उठाता है और आपके जीवन को एक बड़ा उद्देश्य और अर्थ देता है। यह याद दिलाता है कि हम सब एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। इसी को समझाने के लिए बुद्ध के जीवन की एक घटना आती है। एक दिन एक बहुत अमीर व्यापारी, जिसका नाम मैं यहां नवीन रखता हूं, बुद्ध के पास आया। उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत, व्यापार, सम्मान, लेकिन फिर भी मेरे दिल में खालीपन है। मुझे सच्ची शांति और खुशी कैसे मिलेगी? बुद्ध ने उसे कोई कठिन साधना करने का उपदेश नहीं दिया, बल्कि मुस्कुराकर कहा कि अपनी संपत्ति का एक हिस्सा उन लोगों के लिए लगाओ जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। भूखों को भोजन कराओ, बीमारों की मदद करो और ज्ञान के प्रसार में योगदान दो। जब तुम अपनी दौलत को किसी के आंसू पोंछने में इस्तेमाल करोगे, तो तुम्हें वही शांति और आनंद मिलेगा जिसकी तुम्हें तलाश है। नवीन ने वैसा ही किया और उसने एक विहार खरीदा, जिसे उसने बुद्ध और उनके संघ को दान किया, और फिर अपना जीवन गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में लगा दिया। कहते हैं, जीवन के अंत में उसने वह गहरी शांति पाई जिसकी तलाश उसे हमेशा से थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सफलता की शुरुआत मैं से होती है, लेकिन उसकी पूर्णता हम में होती है। जब हम केवल अपने लिए सफल होना चाहते हैं, तो हमारी ऊर्जा सीमित रहती है, लेकिन जब हम दूसरों के लिए भी सफल होना चाहते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड हमारी मदद के लिए आगे आता है। तो अब सोचिए, आपके लिए सफलता का मतलब क्या है? क्या यह केवल एक बड़ा घर और कार है, या यह कुछ ऐसा है जिसे आप दुनिया में सकारात्मक बदलाव के रूप में छोड़कर जाना चाहते हैं? अपने दिल से निकले जवाब को नीचे कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि वही जवाब आपकी असली दिशा तय करेगा। तो दोस्तों, यह थी 5 अमर शिक्षाएं जो आपके जीवन के हर क्षेत्र में, हर हाल में आपको सफल बना सकती हैं। आइए इन्हें एक बार फिर याद करें। पहला, अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, क्योंकि बाहरी दुनिया आपके भीतर की सोच का ही प्रतिबिंब है। दूसरा, धैर्य और लगन रखो,
क्योंकि सफलता एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। तीसरा, आसक्ति छोड़ो और केवल कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि सच्ची शक्ति परिणाम से मुक्त होकर काम करने में है। चौथा, सही संगत चुनो, क्योंकि आप जिनके साथ रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। और पांचवा, करुणा और सेवा को अपनाओ, क्योंकि असली सफलता वही है जो दूसरों के जीवन को रोशन करे। याद रखो, ये बातें केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन जीने का नक्शा है। आज जब आप इस वीडियो को बंद करेंगे तो इनमें से केवल एक नियम चुनें और उसे पूरे एक हफ्ते तक अपने जीवन में उतारें, और फिर देखें कि आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपके परिणामों में किस तरह का चमत्कारिक बदलाव आता है। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। इन 5 बातों में से कौन सी शिक्षा ने आपके दिल को सबसे गहराई से छुआ, और कौन सा नियम आप आज से ही अपनी जिंदगी में लागू करने का संकल्प लेते हैं? मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि मैं आपके हर कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं। और अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी भी प्रेरणा दी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही जीवन बदलने वाले संदेश और लोग तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, इस ज्ञान के दीपक को और लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि बुद्ध और अन्य महान गुरुओं की जीवन बदलने वाली शिक्षाएं आप तक हमेशा पहुंचती रहें। अब आती है छठी शिक्षा, और यह है सत्य की राह पर चलना। बुद्ध कहते थे कि 3 चीजें ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। सफलता की इमारत की यह छठी और सबसे मजबूत दीवार है। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में लोग अक्सर शॉर्टकट लेने, झूठ बोलने और धोखे का सहारा लेने की सलाह देते हैं। शुरुआत में हमें लगता है कि थोड़े से झूठ और थोड़ी सी बेईमानी से हम जल्दी आगे बढ़ जाएंगे, और शायद कुछ समय तक बढ़ भी जाते हैं। लेकिन याद रखिए, झूठ और धोखे की नींव पर बनी सफलता की इमारत रेत के महल की तरह होती है। एक तेज हवा का झोंका ही उसे गिराने के लिए काफी होता है। झूठ बोलने के लिए आपको हजारों बातें याद रखनी पड़ती हैं, और यह बोझ आपके मन में एक डर पैदा कर देता है कि कहीं मेरा झूठ पकड़ा ना जाए। यह डर आपकी ऊर्जा को खत्म कर देता है, आपकी रचनात्मकता को दबा देता है और आपकी रातों की नींद छीन लेता है। इसके उलट सत्य सरल है, शक्तिशाली है और आपको निर्भय बनाता है। जब आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका मन हल्का और साफ रहता है। लोग आप पर भरोसा करते हैं, और यही भरोसा आपकी सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है। इस बात को समझाने के लिए एक कहानी है। एक बार एक युवा व्यापारी, जिसका नाम यहां हम अर्जुन रखते हैं, अपने व्यापार में जल्दी ही सफल हो गया, और गर्व से बुद्ध के पास जाकर बोला कि मैंने थोड़े बहुत झूठ और शॉर्टकट से वो सब पा लिया जो लोग पूरी जिंदगी में भी नहीं पा पाते। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम एक कुशल निर्माता हो, मेरे लिए एक मजबूत घर बनाओ और मैं तुम्हें भरपूर धन दूंगा, पर शर्त यह है कि नींव गीली मिट्टी और रेत से भरनी होगी। अर्जुन ने धन के लालच में काम शुरू किया, लेकिन जैसे ही दीवारें थोड़ी ऊंची उठीं, कमजोर नींव धंस गई और दीवार गिर पड़ी। उसने बार बार कोशिश की, पर नतीजा वही रहा। थककर वो बुद्ध के पास आया और बोला, यह असंभव है, गीली मिट्टी की नींव पर कोई घर खड़ा नहीं हो सकता। तब बुद्ध ने कहा, पुत्र, जैसे कमजोर नींव पर घर नहीं टिक सकता, वैसे ही झूठ और धोखे पर बनी सफलता भी स्थायी नहीं हो सकती। आज नहीं तो कल वह गिरती ही है, और जब गिरती है तो व्यक्ति पहले से भी ज्यादा दुख में चला जाता है। उस दिन अर्जुन को समझ आया कि सच्ची और स्थायी सफलता केवल सत्य और ईमानदारी से ही मिल सकती है, चाहे वह रास्ता कितना भी लंबा और कठिन क्यों ना लगे। अब सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि एक छोटा सा झूठ बाद में बड़ी समस्या बन गया, या सत्य बोलने से शुरुआत में मुश्किल आई, लेकिन अंत में मन को गहरी शांति मिली? अपने अनुभव नीचे कमेंट में जरूर साझा करें, क्योंकि आपकी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। दोस्तों, सफलता की असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि हर रोज हमारे अपने ही मन से होती है। सुबह अलार्म बजता है और मन कहता है बस 5 मिनट और सो लेते हैं। हम हेल्दी खाना खाने का निश्चय करते हैं, लेकिन मन कहता है आज पिज्जा खा लेते हैं, कल से डाइटिंग करेंगे। हम जरूरी काम पर बैठते हैं और मन हमें बहकाता है कि पहले थोड़ा सोशल मीडिया देख लो,
यही मन हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है, और आत्म अनुशासन वह चाबी है जिससे यह मन हमारा साथी बन सकता है। अनुशासन का मतलब खुद को तकलीफा देना नहीं, बल्कि सही को गलत से ऊपर रखना है। यह एक मांसपेशी की तरह है, जितना अभ्यास करेंगे उतना मजबूत होगा। एक दिन एक युवक आरव अपने जीवन से परेशान होकर एक गुरु आचार्य देव की शरण में आया और बोला, आचार्य, मेरा मन इतना चंचल है कि मैं किसी काम को लंबे समय तक नहीं कर पाता। मैं हमेशा खुद से ही हार जाता हूं। कृपया मुझे कोई मार्ग दिखाइए। आचार्य देव उसे नदी किनारे ले गए, जहां पानी बहुत तेज बह रहा था, और बोले, इस बहते हुए पानी से एक कटोरा भरो, लेकिन शर्त यह है कि पानी बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए। युवक हंस पड़ा और बोला, आचार्य, यह असंभव है। बहती नदी से शांत जल कैसे मिलेगा? आचार्य मुस्कुराए और उसे पास ही एक छोटे तालाब पर ले गए और कहा, अब यहां से पानी भरो। युवक ने सहजता से कटोरा भर लिया और पानी बिल्कुल शांत था। तब आचार्य ने समझाया कि बेटा, तुम्हारा मन इस तेज नदी की तरह है जो हमेशा अशांत और दिशाहीन है। अगर तुम इस बहाव में बहते रहे तो कभी शांति नहीं मिलेगी। आत्म अनुशासन उस नदी से बाहर निकलकर अपने भीतर तालाब बनाने जैसा है। हर सुबह जल्दी उठना, आलस को न कहना, अपने काम पर फोकस करना और ध्यान करना, यह सब उसी तालाब की नींव है। जब मन तालाब की तरह स्थिर हो जाएगा, तब तुम उसमें पूरी दुनिया का प्रतिबिंब साफ देख सकोगे, और यही असली जीत है। अनुशासन के बिना सफलता पाना ऐसा है जैसे बिना रीढ़ की हड्डी के खड़े होना। ज्यादा देर तक टिकना असंभव है। सोचो, तुम्हारी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्या वह सुबह उठना है, नियमित व्यायाम करना है, या सोशल मीडिया से दूरी बनाना है? अपनी चुनौती को पहचानना ही उसे जीतने की पहली सीढ़ी है। और याद रखो, कृतज्ञता वह औषधि है जो सफलता को और स्थायी बना देती है। जैसे आचार्य देव कहते थे, सुबह उठकर हमेशा आभारी रहो, क्योंकि अगर तुमने आज बहुत कुछ नहीं सीखा तो भी थोड़ा सीखा, और अगर थोड़ा भी नहीं सीखा तो भी स्वस्थ हो, और अगर बीमार भी हो तो भी आभारी रहो कि तुम जीवित हो। यह सोच जीवन को हल्का और आत्मा को संतोष से भर देती है। कृतज्ञता का भाव हमें और सफलता की ओर खींचता है। तो दोस्तों, खुद पर विजय पाओ, अनुशासन और आभार का दीपक अपने भीतर जलाओ, और देखो कैसे जीवन का हर अंधकार प्रकाश में बदलने लगता है। दोस्तों, कृतज्ञता वह अद्भुत शक्ति है जो न केवल हमारे जीवन को हल्का बनाती है, बल्कि सफलता को हमारी ओर खींच लाती है। हमारी आदत होती है हमेशा उन चीजों पर ध्यान देना जो हमारे पास नहीं है, जैसे अच्छी नौकरी नहीं है, बड़ा घर नहीं है, ज्यादा पैसा नहीं है, और यही कमी पर ध्यान देने की मानसिकता हमें दुखी, ईर्ष्यालु और बेचैन रखती है। लेकिन जब आप आभार का अभ्यास करते हैं तो यह सोच पूरी तरह बदल जाती है। आप अपने ध्यान को जानबूझकर उन चीजों पर केंद्रित करना शुरू करते हैं जो आपके पास पहले से है, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। सुबह उठकर यह महसूस करना कि आप जीवित हैं और सांस ले रहे हैं, अपने भोजन के लिए आभारी होना, अपने परिवार और दोस्तों के लिए आभारी होना, यहां तक कि अपनी असफलताओं से मिले सबक के लिए आभारी होना। यह सब ब्रह्मांड को एक संदेश भेजता है कि मेरे पास पर्याप्त है और मैं समृद्ध हूं, और यही संदेश आगे आपके जीवन में और अधिक समृद्धि लेकर आता है। एक कहानी सुनिए। एक गरीब आदमी नरेश था जो हमेशा अपनी गरीबी को कोसता और हर जगह शिकायत करता। एक दिन वह आचार्य देव के पास आया और रोते हुए बोला, मेरी किस्मत बहुत खराब है। आचार्य ने उसे एक खाली डायरी और कलम दी और कहा, अगले 1 महीने तक हर रात सोने से पहले इस डायरी में सिर्फ एक ऐसी बात लिखनी है जिसके लिए तुम आभारी हो। शुरू में नरेश को यह बेकार लगा, लेकिन उसने कोशिश करने का फैसला किया। पहले दिन उसने लिखा कि आज मुझे 2 वक्त का खाना मिला, इसके लिए मैं आभारी हूं। अगले दिन उसने लिखा, आज धूप निकली, इसके लिए मैं आभारी हूं। धीरे धीरे उसे छोटी छोटी बातों में भी अच्छाई दिखने लगी, जैसे किसी अजनबी की मुस्कान या पक्षियों का गीत। और 1 महीने बाद जब डायरी भर गई तो नरेश का चेहरा शिकायत से नहीं बल्कि शांति और चमक से भरा हुआ था। उसने कहा, आचार्य, मेरी परिस्थितियां तो वैसी ही हैं, लेकिन मैं बदल गया हूं। अब मुझे एहसास होता है कि मैं गरीब नहीं बल्कि बहुत अमीर हूं, क्योंकि मेरे पास आभार की दृष्टि है। इस सोच ने उसकी ऊर्जा और मेहनत को नई दिशा दी, और धीरे धीरे उसने गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता बना लिया। यही है कृतज्ञता की शक्ति, जो आपके नजरिए को बदल देती है
और नजरिया बदलने से पूरी दुनिया बदल जाती है। अभी इसी क्षण अपनी आंखें बंद करें और सोचें कि आपके जीवन में कौन सी एक चीज है जिसके लिए आप सचमुच आभारी हैं। वह कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई अनुभव या सिर्फ आपकी सांसें। उस भावना को महसूस करें और उसे कमेंट में लिखें ताकि यह जगह सकारात्मक ऊर्जा से भर जाए। और अब अगली शिक्षा ध्यान यानी मेडिटेशन है, जिसे आचार्य देव ने सफलता का गुप्त हथियार कहा। उनका कहना था, शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। आज की इस भाग दौड़ और सूचनाओं की बमबारी वाली दुनिया में मन कभी शांत नहीं रहता। हर पल हजारों विचार और चिंताएं हमारे भीतर घूमती रहती हैं, जिससे हमारी एकाग्रता और निर्णय लेने की शक्ति कमजोर हो जाती है। ध्यान इस कोलाहल से बाहर निकलने का मार्ग है। ध्यान कोई कठिन धार्मिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि अपने मन को स्थिर करने और वर्तमान क्षण में लाने का सरल वैज्ञानिक अभ्यास है। यह हमारे मन के लिए वैसा ही है जैसे जिम शरीर के लिए। जैसे व्यायाम से शरीर मजबूत होता है, वैसे ही ध्यान से मन मजबूत और शांत होता है। आज दुनिया के बड़े से बड़े नेता, कलाकार और खिलाड़ी किसी न किसी रूप में ध्यान का अभ्यास करते हैं और यही उन्हें भीड़ से अलग और केंद्रित बनाता है। तो दोस्तों, अगर आप सचमुच सफलता चाहते हैं तो कृतज्ञता और ध्यान दोनों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक शांत और केंद्रित मन एक अशांत और भटके हुए मन की तुलना में हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। ध्यान आपकी अंतर्ज्ञान की शक्ति को जगाता है। यह आपको तनाव और दबाव में भी स्थिर रहना सिखाता है और समस्याओं को एक नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता देता है। एक कहानी है राजा विक्रम की, जो हमेशा चिंता और तनाव में डूबा रहता था। उसे अपने राज्य, शत्रुओं और भविष्य की फिक्र हर समय सताती थी। उसकी निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो चुकी थी। एक दिन वह आचार्य समर से मिला और अपनी समस्या बताई। आचार्य ने उसे कोई लंबी सलाह नहीं दी, बल्कि बस एक अभ्यास दिया कि हर रोज सुबह 15 मिनट अपनी आंखें बंद करके अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दो। विक्रम ने अनमने मन से शुरुआत की और पहले कुछ दिनों तक उसका मन और ज्यादा भटकता रहा। लेकिन धीरे धीरे हफ्तों के अभ्यास के बाद उसने पाया कि विचारों के बीच शांति के छोटे छोटे क्षण आने लगे। उसका मन स्थिर होने लगा। तभी अचानक उसके राज्य पर पड़ोसी ने आक्रमण की योजना बनाई। जासूसों ने अधूरी और विरोधाभासी खबरें दी। मंत्री घबराए हुए थे और अलग अलग सलाह दे रहे थे। पहले का विक्रम होता तो वह भी घबरा जाता और गलत फैसला ले बैठता। लेकिन इस बार वह अपने कक्ष में गया, 10 मिनट ध्यान किया और अचानक उसका मन शांत और स्पष्ट हो गया। उसने दुश्मन की असली चाल समझ ली और ऐसी रणनीति बनाई जिससे युद्ध बिना खून खराबे के टल गया। उस दिन उसे एहसास हुआ कि असली शक्ति तलवार में नहीं, बल्कि शांत और केंद्रित मन में होती है। यही ध्यान का चमत्कार है। दोस्तों, ध्यान सिर्फ आध्यात्मिक साधना नहीं है, बल्कि सफलता का सबसे शक्तिशाली गुप्त हथियार है। क्या आपने ध्यान करने की कोशिश की है? अगर हां, तो अपना अनुभव कमेंट में लिखें, और अगर नहीं तो क्यों ना आज से सिर्फ 5 मिनट का संकल्प लें। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सफलता की यात्रा के उस अंतिम नियम की जो इसे स्थायी बनाता है। 10वीं शिक्षा है, अहंकार छोड़ो और विनम्रता अपनाओ। आचार्य समर कहते थे, जैसे फल से लदा पेड़ झुक जाता है, वैसे ही सच्चा ज्ञानी और सफल व्यक्ति भी विनम्र रहता है। अहंकार यानी ईगो सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। थोड़ा सा धन, थोड़ा सा ज्ञान या थोड़ी सी उपलब्धि पाते ही जब मन में मैं का भाव आता है तो सीखना रुक जाता है। आप दूसरों की राय सुनना बंद कर देते हैं और अपनी गलतियों को मानना छोड़ देते हैं। यही पतन की शुरुआत होती है। जबकि विनम्रता का अर्थ है खुद को कम आंकना नहीं, बल्कि अपनी असली कीमत समझना और यह मानना कि अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। एक सच्चा विनम्र व्यक्ति किसी भी इंसान से सीख सकता है, चाहे वह बच्चा ही क्यों ना हो। वह अपनी सफलता का श्रेय अकेले नहीं लेता, बल्कि टीम और परिस्थितियों का आभार मानता है। वह अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उनसे सीखता है। यही गुण उसे और ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। एक घटना सुनिए। आचार्य समर का एक शिष्य आर्यन था जो बहुत कुशल वक्ता था और अपनी विद्वता पर गर्व करता था। एक दिन उसने कहा, गुरुदेव, अब मैं इतना ज्ञानी हो गया हूं कि कहीं भी जाकर लोगों को शिक्षा दे सकता हूं। आचार्य ने उसे पानी से भरा कटोरा दिया और कहा, इसे लेकर नगर का चक्कर लगाओ, लेकिन शर्त यह है कि इसमें से एक बूंद भी छलकनी नहीं चाहिए।
आर्यन ने बहुत सावधानी से नगर का चक्कर पूरा किया और गर्व से लौटा। आचार्य ने पूछा, रास्ते में क्या देखा? आर्यन बोला, मेरा पूरा ध्यान कटोरे पर था, मैंने और कुछ नहीं देखा। आचार्य मुस्कुराए और बोले, बेटा यही होता है जब किसी का कटोरा थोड़ा ज्ञान से भरा होता है। वह अपने उसी छोटे ज्ञान के अहंकार में इतना डूब जाता है कि दुनिया की और बातें उसे दिखती ही नहीं। लेकिन जब ज्ञान सागर की तरह गहरा होता है तो इंसान शांत और विनम्र रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वह कितना कम जानता है। और अगर अहंकार का एक भी कतरा अंदर आया तो सारा ज्ञान और सफलता छलक कर व्यर्थ हो जाएगी। उस दिन आर्यन का अहंकार टूट गया और उसने सच्ची विनम्रता सीखी। याद रखिए, जो झुकता है वही ऊपर उठता है। दोस्तों, क्या आपने अपने जीवन में ऐसे लोगों को देखा है जिनका अहंकार उन्हें नीचे गिरा लाया, या ऐसे विनम्र लोगों को देखा है जो लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते गए? अपने विचार कमेंट में लिखें और इस ज्ञान को साझा करें। तो ये थीं आचार्य समर की 5 अद्भुत शिक्षाएं, जिन्होंने हमारी सफलता की समझ को पूरा कर दिया। छठा, सत्य की राह पर चलो, क्योंकि ईमानदारी ही स्थायी नीति है। 7वां, आत्मानुशासन अपनाओ, क्योंकि खुद को जीते बिना दुनिया को नहीं जीता जा सकता। 8वां, कृतज्ञता अपनाओ, क्योंकि जो आपके पास है उसी पर ध्यान केंद्रित करने से समृद्धि बढ़ती है। 9वां, ध्यान का अभ्यास करो, क्योंकि शांत मन ही सबसे शक्तिशाली हथियार है। और 10वां, अहंकार छोड़कर विनम्रता अपनाओ, क्योंकि झुकने वाला ही असली ऊंचाइयों तक पहुंचता है। सफलता की इस भव्य इमारत का 11वां स्तंभ है सही समय की समझ, क्योंकि बुद्धिमानी केवल यह जानने में नहीं है कि क्या करना है, बल्कि यह समझने में भी है कि उसे कब करना है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सिर्फ मेहनत ही सफलता की कुंजी है, लेकिन सच्चाई यह है कि मेहनत अगर गलत समय पर हो तो उसका फल कभी नहीं मिलता। जैसे एक किसान चाहे कितनी ही मेहनत कर ले, अगर वह बीज गलत मौसम में बो दे तो उसकी पूरी फसल नष्ट हो जाएगी। मेहनत में कमी नहीं थी, पर समय की समझ में चूक थी। ठीक वैसे ही जीवन में भी सही अवसर को पहचानना और उस पर तुरंत कदम बढ़ाना ही असली सफलता की निशानी है। इस बात को समझाने के लिए एक कहानी है। एक राज्य में अयान नाम का एक प्रसिद्ध धनुर्धर रहता था, जिसका तीर कभी निशाने से नहीं चूकता था। एक दिन विराज नाम का एक युवक उसके पास आया और बोला, गुरुजी, मुझे बताइए, आपकी सफलता का रहस्य क्या है? आप इतनी सटीकता से निशाना कैसे साधते हैं? अयान ने उसे जंगल में ले जाकर कहा, चलो आज मैं तुम्हें यह रहस्य दिखाता हूं। उसने विराज को धनुष दिया और एक पेड़ पर बैठे पक्षी की आंख पर निशाना लगाने को कहा। विराज ने बार बार कोशिश की, लेकिन हर बार उसका तीर लक्ष्य से चूक गया। वह निराश होकर हार मानने ही वाला था कि अयान ने अपना धनुष उठाया, लेकिन तीर चलाने की जल्दी नहीं की। वह शांत खड़े रहे, उनकी सांसें स्थिर थीं, आंखें पक्षी पर जमी थीं और वे सही क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ पल बाद हवा का बहना बिल्कुल थम गया और उसी क्षण अयान ने तीर छोड़ा, जो सीधा जाकर पक्षी की आंख में लगा। विराज हैरान रह गया। अयान मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम्हारी शक्ति और अभ्यास में कमी नहीं है। तुम मुझसे भी बेहतर हो सकते हो, लेकिन तुम्हें धैर्य और सही समय की पहचान नहीं है। जल्दबाजी में तीर चलाना तुम्हें कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंचाएगा। सफलता केवल ताकत का खेल नहीं, बल्कि धैर्य और समय का भी खेल है। यह समझना होगा कि कब अपनी पूरी ताकत लगानी है और कब शांत रहकर अवसर का इंतजार करना है। जीवन में भी मौके हवा की तरह आते हैं। अगर हम अधीर होकर चूक गए तो वही अवसर दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम सजग और धैर्यवान हैं तो वह एक क्षण हमारी पूरी किस्मत बदल सकता है। सोच कर देखिए, क्या कभी आपने भी जल्दबाजी में ऐसा निर्णय लिया है जिसका परिणाम आपके विरुद्ध गया हो? और क्या आपने कभी ऐसा भी अनुभव किया है कि सही समय का इंतजार करने से सब कुछ आपके पक्ष में हो गया? यही सफलता का रहस्य है कि मेहनत करो, लेकिन समय को पहचानो, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा गुरु है, जो हमें सिखाता है कब चलना है, कब रुकना है और कब अपनी पूरी ताकत से वार करना है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जल्दबाजी या आलस के कारण कोई सुनहरा अवसर हाथ से निकल गया और बाद में केवल पछतावा ही बचा? यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है कि समय और अवसर का सम्मान करो। और अब हम आते हैं सफलता की यात्रा के 12वें पड़ाव पर, जो है लोभ को छोड़कर संतोष अपनाना, क्योंकि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। आज की दुनिया हमें लगातार यही कहती रहती है
कि जो तुम्हारे पास है वह काफी नहीं है, तुम्हें और बड़ा घर चाहिए और महंगी गाड़ी चाहिए और ज्यादा पैसा चाहिए। लेकिन यह एक ऐसी दौड़ है जिसका कोई अंत नहीं है। बुद्ध का कहना था कि लालच खारे पानी की तरह है, जितना ज्यादा पियोगे उतनी ही प्यास बढ़ती जाएगी। लालच कभी आपको वर्तमान क्षण में खुश नहीं रहने देता, क्योंकि आपकी खुशी हमेशा भविष्य से बंध जाती है कि जब मुझे यह मिलेगा तब मैं खुश रहूंगा। मगर सच्चाई यह है कि जब वह मिल भी जाता है तो खुशी कुछ पलों की ही मेहमान होती है और फिर मन किसी नई चीज के पीछे दौड़ने लगता है। जबकि संतोष का मतलब यह नहीं है कि आप आलसी हो जाएं या आगे बढ़ना बंद कर दें। संतोष का मतलब है जो आपके पास अभी है उसके लिए आभारी होना और उसकी सराहना करना, जबकि आप भविष्य के लिए भी प्रयास कर रहे हो। संतोष का मतलब है अपनी खुशी को बाहरी चीजों से न बांधना। एक लालची व्यक्ति करोड़ों कमाकर भी अंदर से गरीब और दुखी रहता है, क्योंकि उसका ध्यान हमेशा उस पर होता है जो उसके पास नहीं है। लेकिन एक संतोषी व्यक्ति सीमित साधनों में भी खुश और धनी महसूस करता है, क्योंकि उसका ध्यान उन चीजों पर होता है जो उसके पास है। इसे समझाने के लिए एक कहानी है। आरव नाम का एक धनी व्यापारी था, जिसके पास सब कुछ था, लेकिन भीतर से वह खाली और दुखी था। एक दिन वह एक ज्ञानी संत अद्वैत के पास गया और अपनी समस्या बताई। अद्वैत ने उसे एक गिलास पानी और एक मुट्ठी नमक दिया और कहा, इस नमक को गिलास में डालो और फिर पानी पियो। व्यापारी ने वैसा किया, लेकिन पानी इतना खारा हो गया कि उसने तुरंत थूक दिया। अद्वैत ने पूछा, स्वाद कैसा है? व्यापारी ने कहा, बहुत कड़वा, इसे पीना असंभव है। तब संत उसे एक विशाल झील के पास ले गए और कहा, अब वही नमक इस झील में डालो और फिर पानी पीकर देखो। व्यापारी ने वैसा ही किया और झील का पानी पहले की तरह मीठा और ताजा था। तब संत ने कहा, जीवन की कठिनाइयां और दुख इस नमक की तरह है। नमक की मात्रा दोनों जगह समान थी, लेकिन फर्क पात्र के आकार का था। अगर तुम्हारा दिल गिलास जितना छोटा और लोभी है तो थोड़ी सी परेशानी भी तुम्हारी पूरी जिंदगी को कड़वा बना देगी। लेकिन अगर तुम्हारा दिल झील जितना विशाल और संतोषी है तो वही दुख उसमें घुलकर अपना असर खो देगा। सफलता का अर्थ गिलास को भरते रहना नहीं, बल्कि अपने दिल को झील की तरह विशाल बनाना है। सच्ची सफलता जरूरतों को पूरा करने में है, लालच की आग में जलते रहने में नहीं। सोचकर देखो, क्या आप भी इस और की दौड़ में फंसे हैं? क्या आपकी खुशी भी किसी आने वाली चीज पर अटकी है? आज एक पल ठहर कर सोचो कि आपके पास ऐसा क्या है जिसके लिए आप सच में आभारी और संतुष्ट हो सकते हैं। लोगों का सबसे बड़ा डर यह होता है कि लोग क्या कहेंगे, भविष्य में क्या होगा, कहीं असफल ना हो जाए, कहीं समाज हमें ठुकरा ना दे। और यही डर हमें एक ऐसे अदृश्य पिंजरे में बंद कर देता है जिसमें हम खुद कैदी बन जाते हैं। हम बड़े बड़े सपने तो देखते हैं, लेकिन उस सपने तक पहुंचने के लिए पहला कदम ही नहीं उठा पाते, क्योंकि यह डर हमें वहीं रोक देता है। पर याद रखो, साहस का मतलब यह नहीं है कि डर कभी होगा ही नहीं। साहसी व्यक्ति भी डरता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वह डर के बावजूद कदम उठाता है। डर एक अंधेरे कमरे की तरह है जिसे आप लड़कर नहीं मिटा सकते। अंधेरे को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है कि उसमें रोशनी का दीपक जलाया जाए, और यह दीपक है कर्म। जिस पल आप डरते हुए भी पहला कदम उठाते हैं, उसी क्षण आपका डर कमजोर पड़ने लगता है। एक समय की बात है, एक छोटे से राज्य में अर्जुन नाम का सैनिक था। वह बहुत कुशल था, लेकिन युद्ध भूमि में जाने से हमेशा डरता था और बहाने बना देता था। एक दिन राज्य में एक महात्मा आए जिनका नाम संत आदित्य था। अर्जुन ने उनसे अपना डर साझा किया और कहा कि मैं इस डर से कैसे मुक्त हूं। संत आदित्य मुस्कुराए और उसे एक दीपक दिया और कहा, इस दीपक को लेकर उस अंधेरी गुफा में जाओ। अर्जुन कांप उठा, बोला, वहां जंगली जानवर हो सकते हैं, सांप हो सकते हैं, यह खतरनाक है। संत ने कहा, बेटा, तुझसे लड़ने के लिए कोई नहीं कह रहा, तुझसे बस ये कहा जा रहा है कि दीपक लेकर अंदर देख ले। अर्जुन कांपते हाथों से दीपक लेकर गुफा में गया और देखा कि गुफा बिल्कुल खाली थी। वहां न कोई जानवर था, न कोई सांप। उसके सारे डर उसकी कल्पना की उपज थे। बाहर आते ही संत आदित्य ने कहा, बेटा, तुम्हारे मन के डर भी इसी गुफा की तरह है, जिनके बारे में तुम दूर से सोचकर ही घबरा जाते हो। लेकिन जब कर्म का दीपक लेकर उनमें कदम रखते हो तो पाते हो कि 99% डर केवल दिमाग का खेल था। याद रखो, डर सोचने से नहीं बल्कि कर्म करने से जीत जाता है। उसके बाद जब युद्ध आया तो अर्जुन सबसे आगे बढ़ा और अपने राज्य को विजय दिलाई।
इस घटना ने हमें यह सिखाया कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी सुविधा और डर के घेरे से बाहर निकलने का साहस करते हैं। अब आप खुद से पूछिए कि आपका सबसे बड़ा डर कौन सा है जो आपके सपनों को रोक रहा है। उसे पहचानिए और नीचे कमेंट में लिखिए, क्योंकि डर को नाम देना ही उस पर विजय पाने का पहला कदम है। अब 14वां जीवन नियम समझो, और वह है सीखना कभी मत छोड़ना। संत आदित्य कहते थे कि मूर्ख वही है जो खुद को ज्ञानी समझ ले, लेकिन सच्चा ज्ञानी वही है जो जीवन भर विद्यार्थी बना रहता है। यह दुनिया पल पल बदल रही है, और जो ज्ञान आज काम आता है वह कल पुराना हो सकता है। अगर आप सफलता की ऊंचाई पर भी पहुंच जाओ लेकिन सीखना छोड़ दो तो धीरे धीरे गिरावट शुरू हो जाएगी। बहुत से लोग थोड़ी सी सफलता या ज्ञान पाकर यह मान लेते हैं कि अब मुझे सब कुछ आता है, और यही अहंकार उनकी प्रगति रोक देता है। एक सफल इंसान का मन हमेशा खाली कटोरे की तरह होना चाहिए, जो हर समय नया ज्ञान और नया अनुभव ग्रहण करने के लिए तैयार हो। वह किताबों से सीखता है, लोगों से सीखता है, अपनी सफलताओं और असफलताओं दोनों से सीखता है। एक दिन एक विद्वान पंडित संत आदित्य के पास आए। उनके पास ढेरों ग्रंथ थे और बहुत घमंड था कि उन्हें सब पता है। लेकिन जब वे बैठे तो संत ने उनके सामने चाय डाली और कटोरा भरते चले गए। जब तक कि चाय बाहर गिरने न लगी, पंडित घबरा गए और बोले, कटोरा तो भर चुका है, अब और नहीं डल सकता। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही हाल तुम्हारे मन का है। जब तक यह अहंकार से भरा रहेगा, नया ज्ञान अंदर नहीं आएगा। अगर वास्तव में सीखना है तो अपने मन को खाली रखो, क्योंकि खाली कटोरा ही नए अनुभव ग्रहण कर सकता है। इसलिए याद रखो, सफलता की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है निरंतर सीखते रहना और स्वयं को हमेशा विद्यार्थी मानना। संत प्रकाश ने एक विद्वान को चाय परोसी। कप भर जाने के बाद भी वे चाय डालते रहे और वह छलक कर बाहर गिरने लगी। विद्वान गुस्से में बोले, क्या आप देख नहीं रहे? कप पहले से ही भरा हुआ है, इसमें और चाय कैसे आ सकती है? संत प्रकाश ने शांत मुस्कान के साथ कहा, महाशय, आपका मन भी इसी कप की तरह है जो पहले से ही आपके अहंकार, आपके विचारों और आपके पुराने ज्ञान से भरा हुआ है। जब तक आप इस कप को खाली नहीं करेंगे, तब तक उसमें नई सीख की एक बूंद भी नहीं डाली जा सकती। कुछ नया सीखने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि आप सब कुछ नहीं जानते। उस क्षण विद्वान का अभिमान चूर हो गया। उन्होंने अपने ग्रंथ एक ओर रख दिए और संत प्रकाश के शिष्य बने एक खाली मन के साथ। यह घटना हमें याद दिलाती है कि हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो, क्योंकि यही हमारी सफलता को जीवित, ताजा और प्रगतिशील बनाए रखता है। सोचिए, आपने हाल ही में कौन सा नया कौशल सीखा है या कौन सा सीखना चाहते हैं? इसे नीचे कमेंट में लिखिए, क्योंकि यह आपकी आत्मविकास की यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब हम 15वीं शिक्षा पर आते हैं, और यह है करुणा। संत प्रकाश कहते थे, यदि करुणा आपके पास नहीं है तो आपके पास चाहे सब कुछ हो, लेकिन फिर भी आपके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि करुणा ही मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। आज की इस प्रतिस्पर्धी दुनिया में हम अक्सर सफलता को स्वार्थी दौड़ मान लेते हैं, जहां हमें लगता है कि दूसरों को पीछे धकेलकर ही हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसी सफलता कभी स्थायी सुख नहीं देती। वास्तविक सफलता तब जन्म लेती है जब आपकी उपलब्धियां दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव का कारण बने, जब आपका ज्ञान किसी और के अंधकार को रोशन करे, जब आपका धन किसी भूखे की थाली भर दे, जब आपकी ताकत किसी कमजोर की ढाल बन जाए। तभी आपकी सफलता एक व्यक्तिगत जीत नहीं बल्कि एक विरासत बनती है। एक नगर में मोहन नाम का व्यापारी था जो केवल अपने मुनाफे के लिए काम करता था। वह कर्मचारियों का शोषण करता, ग्राहकों को धोखा देता और नगर में कोई उसे पसंद नहीं करता था। धन तो उसके पास बहुत था, पर जीवन बेहद अकेला था। एक दिन नगर में भयानक बाढ़ आई और सब कुछ नष्ट हो गया। मोहन की संपत्ति भी बह गई, लेकिन वे व्यापारी जो हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे, उन्होंने मिलकर नगर को फिर से खड़ा कर दिया। मोहन अकेला रह गया क्योंकि उसके लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। उसी समय उसे संत प्रकाश के शब्द याद आए। उसने समझा कि उसने धन तो कमाया, पर सम्मान और सद्भावना नहीं कमाई। तब उसने अपनी शेष संपत्ति से लोगों की मदद करनी शुरू की। उसने भोजन के शिविर लगाए, घर बनवाने में मदद की और धीरे धीरे लोगों का दृष्टिकोण बदलने लगा। लोग उसे सम्मान देने लगे। पहली बार उसने अपने जीवन में सच्चा संतोष और जुड़ाव महसूस किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि करुणा ही वह सेतु है
जो इंसान को इंसान से जोड़ता है और जो हमें वास्तविक अर्थों में सफल बनाता है।